बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पल्स पॉइंट के साथ आपका मेज़बान मलिक हफीज़ मेतला। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, मुल्क भर में आज 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी मज़हबी अक़ीदो एहतराम और जोश व जज्ब के साथ मनाया जा रहा है। अगर जहानिया की बात की जाए तो जहानिया में भी कुछ सूरत हाल ऐसी है कि जहानिया शहर को मुख्तलिफ बाज़ारों को, गलियों को आका तो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जो है बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया, बाज़ारों को साफ़ सुथरा कर दिया गया और साथ में महफ़िल मिलाद का जो है मुख्तलिफ जगहों पर इनकाद किया जा रहा है। और मुख्तलिफ जगहों से, देही इलाकों से छोटे छोटे जुलूस जो है इस वक्त जो है जामा मस्जिद जलानी के चौक में ऐसा से यहाँ पर जुलूस जो है वो आ रहे हैं। और यहाँ पर आशिकान रसूल की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर जो छोटे छोटे आशिकान रसूल हैं उनमें भी बड़ा जोश और जज्बा है। इस हवाले से मैं इस वक्त आशिकान रसूल के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करेंगे। आज 12 रबीउल आका जहाँ का वलादत बा शहादत का दिन, इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में जहानिया भर से तमाम जुलूस मरकज़ी जामा मस्जिद जिलानी में आ रहे हैं। यहाँ पे इंशाअल्लाह जमात अहले सुन्नत तहसील व सिटी जहानिया के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी जुलूस निकाला जाएगा, जिसकी क़यादत हुज़ूर जिगर गोशा मुफ़क्किर इस्लाम गुले गुलशन गज़ाली ज़मा हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद सईद काज़मी शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया वो फरमाएँगे। तमाम उलमा इकराम भी क़यादत फरमाएँगे और जुलूस इंशाअल्लाह बाज़ारों से होता हुआ दुरूद व सलाम के सदाए बुलंद करता हुआ वापस मरकज़ी जामा मस्जिद जिलानी में पहुँचेगा। यहाँ पर जलसा होगा, जलसे से खिताबात होंगे और आखिर में इंशाअल्लाह 2 खुशनसीबों को उम्रा के टिकट भी दिए जाएंगे और लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया है। सर ये बताएँ, सुनने में ये आ रहा है कि फ्लैक्स भी लगे हुए हैं कि 5 उम्रे के टिकट हैं। बाबा फरीद चौक में कोई मजलिस है या वहाँ पर जो कोई महफिल है वो अलहदा हैं या ये 2 अलहदा हैं, 3 अलहदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहानिया में छोटा सा शहर होने के बावजूद उशा खान मुस्तफ़ा की इतनी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे कई जुलूस निकलते हैं। यहाँ पे मरकज़ी जुलूस जो है मरकज़ी जामा मस्जिद जिलानी से निकाला जाता है, फिर ज़ैली जुलूस आ जाते हैं, जैसे बाबा फरीद चौक का जुलूस है, उसके बाद बाईपास से एक जुलूस निकाला जाता है, वो नूर महल में ख़त्म होता है। इस तरह और भी कई ऐसे जुलूस हैं, लेकिन फिर सारे जुलूस आके मर्ज होते हैं मरकज़ी जामा मस्जिद जिलानी में। तो यहाँ पर इंशाअल्लाह फिर कुरानदाज़ी भी होगी, वहाँ पर भी कुरानदाज़ी है, 5 खुशनसीबों को उम्रा के टिकट दिए जाएंगे। यहाँ पर भी कुरानदाज़ी के ज़रिए 2 खुशनसीबों को उम्रा के टिकट दिए जाएंगे। जी, जैसे आपने सुना आशिकान रसूल की, उनका यही कहना है कि देही इलाकों से छोटे छोटे जुलूस यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर एक बड़ा जुलूस जिसको मरकज़ी जुलूस कहेंगे वो कुछ ही देर बाद अपने जो रवायती रास्ते उन पर गामज़ होंगे। इस हवाले से कुछ और आशिकान रसूल मौजूद हैं। कारी ज़वार मरहूम साहब के बेटे कारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जैसा कि आप अहबाब को इल्म है कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में यहाँ जहानिया के अंदर जिस तरह पूरे मुल्क भर के अंदर हुजूर की आमद की खुशियों में रैलियाँ निकाली जाती हैं, हुजूर की आमद पर खुशियों का इजहार किया जाता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बड़े बड़े शहरों में रैलियाँ निकाली जाती हैं, इसी तरह हमारे यहाँ जहानिया मंडी के अंदर इस साल भी मरकज़ी जामा मस्जिद जिलानी से हुजूर की आमद की खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी के अंदर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अक़ीदतों का इजहार करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़े जोश व खरोश के साथ ये रैलियाँ निकाली जा रही हैं। और पिछले सालों के अंदर मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़वार अहमद सियालवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस जलसे के अंदर वो भी क़ियादत किया करते थे। वो भी यहाँ इस मरकज़ी जामा मस्जिद जिलानी के इस जुलूस के अंदर वो क़ियादत किया करते थे। अब चूँकि वो हमारे दरमियान यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो बहुत आशिक़ रसूल थे और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दिलों के अंदर जगमगाया नज़र आता था। लोगों ने देखा है, लोगों ने यहाँ पर, लोग शाहिद हैं इस बात के और आज भी कहते हैं कि वो कैसे आशिक़ रसूल थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने जो है वो कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद की, कलामुल्लाह की जो है उन्होंने तालीम दी है और इसी तरह
قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی قبر انور پر جوار رحمت فرمائے، ان کی قبر کے اندر جو ہے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا۔ جیسے آپ نے سنا عاشقان رسول ان کا یہی کہنا ہے کہ دیہی علاقوں سے اب یہ چھوٹے چھوٹے جلوس یہاں پر جامعہ جیلانی مسجد میں پہنچ رہے ہیں، اور یہاں سے برکتی جلوس کچھ ہی دیر بعد اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہوگا، اور روایتی راستوں سے ہوا جو جلوس ہے وہ بابا فرید چوک میں جو ہے ٹھہراؤ کرے گا، وہاں پر جو علماء کرام ہے وہ خطاب کرے گا، اور وہاں پر بھی جو کچھ عمرے کے ٹکٹ جو بذریعہ قرآن دادی جو خوش نصیب ہوں گے ان کے نام نکلیں گے، اور اس کے بعد یہی جلوس واپسی اپنے روایتی راستے سے ہوتا ہوا اس کے ساتھ جو دیہی علاقوں کے جلوس ہیں وہ بھی ہوں گے، تو یہ اپنے جامع مسجد جیلانی میں جو ہے اختتام پذیر ہوگا، جہاں صاحب میں محفل میلاد جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو سیکورٹی کی اگر بات کی جائے تو سیکورٹی کے سخت فل پروف جو ہے انتظامات کیے گئے ہیں، اور جو روٹس ہیں ان پہ جو صفائی ستھرائی بھی کی گئی ہے، اور ان پہ پولیس کی نفری بھی جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ بتا یہاں پر ہمیں جو چھوٹے چھوٹے عاشقان رسول ہیں ان میں بڑا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی جامع مسجد جیلانی میں بھی جو ہے 2 خوش نصیبوں میں عمرے کے ٹکٹ جو ہیں وہ ان کے قرآن دادی کی جائے گی۔ ناظرین آج تک اتنا پلس پوائنٹ کے ساتھ اپنے میزبان ملک حفیظ میتلا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔